बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था 1.1 एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट कर ली थी। उसका एक क्वेश्चन हमारा जो है वो 13 क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में जो है वो ये है कि आपका जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, ये पीछे हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल देखी थी यहाँ पर, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो ये जब आप एग्ज़ाम्पल नंबर 3 करेंगे, इसके जो ये रिज़ल्ट्स हैं, तो आपका पार्ट नंबर 1 जो होगा 13 क्वेश्चन का, वो इन वाले इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जस्ट जो है वो ये करना है और इसी के मुताबिक अपने जो उसमें रिक्वायरमेंट है उसको इसके मुताबिक ढाल लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 2 है, ठीक है, कि प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है, Z1 कॉन्जुगेट मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड लेस दैन इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड लेस दैन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 मॉड लेस दैन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये अब जो है वो हम पार्ट जो है वो यहाँ पर करने लगे हैं। अच्छा, कल जो हम लोग कर रहे थे उसमें थोड़ा सा ब्लर था, तो आज वाली वीडियो में आई होप सो कि आपको जो है वो क्लियर नज़र आएगा। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने एक सेकेंड, इसमें सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने जो है वो ये करना है कि अपना जो है वो यहाँ पर Z1 प्लस Z2 मॉड का स्केयर हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया। और आपको पता है जब मॉड का स्केयर लेते हैं तो वो जो है वो Z कॉन्जुगेट के बराबर आता है। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस चीज़ के मॉड का स्केयर लिया है तो ये चीज़ जो है वो बराबर आएगी इसका प्लस इसके कॉन्जुगेट के बराबर। अब आपको पता है कि एडिशन में होल कॉन्जुगेट जो होता है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसको हमने स्प्लिट किया है। उसके बाद हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया। जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया है Z1 को Z1 कॉन्जुगेट के साथ, Z1 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है, इसी तरह Z2 को Z1 कॉन्जुगेट के साथ और आपका जो है वो Z2 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ। अब ये Z1 और Z1 कॉन्जुगेट, ये तो Z1 मॉड का स्केयर बन जाएगा। इसी तरह ये वाली चीज़ जो है वो Z2 मॉड का स्केयर बन जाएगी। जो ये चीज़ होती है, ठीक है, जिसमें दो चीज़ें इस तरह से लिखी हुई हों और उसको जो है वो हमारे पास जो है वो चीज़ होती है कि इस वाली चीज़ का, ठीक है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का के रियल के जो है वो 2 टाइम्स जो है वो ये एक रिज़ल्ट होता है जो हम लोग जो है वो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आती है। अगर आगे इसका कहीं पे फर्दर अगर प्रूफ आएगा रिक्वायरमेंट में तो वो हम लोग प्रूफ कर लेंगे। अभी जस्ट आप ये रिज़ल्ट थोड़ा सा देख लें कि वो चीज़ जो है वो हमारे पास इसके बराबर आती है। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, Z1 Z2 कॉन्जुगेट का रियल और 2 टाइम्स। ठीक है, तो आपका जो है वो और आपका जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा जो है वो उस नंबर के कॉन्जुगेट से लेस होता है। तो इसलिए आगे हमने इनइक्वालिटी लगाई है। ये वाला जो है ये हमारे पास जो है, और इसका जो रियल पार्ट है Z1 Z2 कॉन्जुगेट का, ये Z1 Z2 कॉन्जुगेट के मॉडुलस से लेस दैन इक्वल आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी आ गई। बाकी ये चीज़ और ये चीज़ एज इट इज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में भी होल कॉन्जुगेट मॉडुलस को जो है वो हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पर स्प्लिट ही किया है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है वो हमारे पास जो है वो एक तरह से हमारे पास जो है वो होल स्केयर बन गई। कैसे भला, हमारे पास होता है A का स्केयर प्लस 2AB प्लस B का स्केयर। ठीक है, तो A प्लस B होल स्केयर बन जाता है। तो इससे Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड इसके होल स्केयर के बराबर हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गई। इसका मतलब है ये चीज़ जो है वो लेस दैन इक्वल है इस चीज़ के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक हमने इक्वेशन नंबर 1, फिर इसका स्केयर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को ये करना है कि आपने Z1 मॉड लेना है। ठीक है, और उसके अंदर जो है वो Z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ये चीज़ जो हमारे पास होती है कि Z1 प्लस Z2 होल मॉड जो है वो लेस दैन इक्वल होता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड के। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल में कर चुके हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है कि एक चीज़ आपने ये ले लेनी है, ठीक है, उसका मॉड प्लस फिर एक ये माइनस Z2 का मॉड। ठीक है, और नेगेटिव का मॉड और पॉजिटिव का मॉड जो है वो बराबर होता है, इसलिए माइनस Z2 का प्लस Z2 का सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस Z2 लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो ये चीज़ जो है वो आ जाएगी और उसके बाद हमारे पास जो ये Z2 मॉड जो है ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आके जब सब्ट्रैक्ट हो गया हमारे पास तो ये लेस दैन इक्वल टू ये जो इनइक्वालिटी चली आ रही थी उसके बराबर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है।
उसके बाद हम लोगों ने ये किया है कि Z2 की जगह पे -Z2 पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम Z2 था वहाँ -Z2 पुट किया, एक यहाँ पुट किया और एक यहाँ पुट किया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये नेगेटिव का और पॉजिटिव का मॉड सेम होता है, इसलिए वो ये चीज़ आ गई और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ये किया है, जैसे हमने ये प्रोसीजर Z1 मॉड के लिए लिया है, ऐसे ही ये सारा प्रोसीजर हम लोगों ने Z2 मॉड के लिए लेना है, ठीक है। Z2 कॉन्जुगेट जो है वो बराबर आएगा Z2 प्लस में Z1 और Z2 को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 किया तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इस चीज़ को स्प्लिट किया प्लस इस चीज़ को स्प्लिट किया तो लेस देन इक्वल आ गया, सेम प्रोसीजर जो फिर ये चीज़ इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, Z2 मॉड माइनस Z1 मॉड जो है वो इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास आ गई। और उसके बाद जो है वो अब आपको पता है कि अगर आप जो है वो इधर माइनस के साथ जो है वो किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर ये चीज़ जो है वो इससे बड़ी है तो इसका जो नेगेटिव होगा वो इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसलिए अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लगा रहे हैं तो फिर ये चीज़ जो है वो छोटी हो जाएगी इस वाली चीज़ से, तो इसलिए ये लेस देन इक्वल आया, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगी। अच्छा जी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वेशन नंबर 4, अब हमने 3 और 4 को कंबाइन कर देना है, ठीक है। हमारे पास जो है वो 3 और 4 को कंबाइन इस तरह से करना है कि ये चीज़ जो है वो इससे लेस है, ठीक है। और जो ये वाली चीज़ थी ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बता रही है कि ये इससे लेस है, तो वो पूरी चीज़ हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी। तो जब ये 3 चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं कि एक चीज़ उससे छोटी है, दूसरी उससे छोटी, तीसरी से छोटी है, तो पहली और तीसरी का जो है वो हमारे पास जो है इस तरह से रिलेशन आ जाता है कि हम जो है वो पहली और तीसरी का जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पहली लिखी और उसके साथ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर तीसरी लिखी, या फिर हम लोग जो है वो सेकंड और थर्ड को वो कंपेयर कर सकते हैं, या जो है फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके फर्स्ट और सेकंड को कर सकते हैं। तो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने इतने वाले पार्ट को जो है वो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया और उसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो x जो है वो, अब ये देखें कि ये चीज़ नेगेटिव के साथ है और यही चीज़ पॉजिटिव के साथ है और बीच में ये एक चीज़ है। तो उसको यही कह रहा है कि यहाँ पर वो इस वाली चीज़ को a ले रहा है, इसको x ले रहा है और इसको a ले रहा है। तो अब ये माइनस के साथ है a यहाँ पर, तो माइनस a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल, तो आपको पता है कि ये फिर जो है दरमियान वाली का मॉडुलस जो है वो इससे लेस आ जाता है। तो वो कंसेप्ट अब उसने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है, कि ये जो दरमियान वाली चीज़ है इसका मॉडुलस जो है वो लेस देन इक्वल आ जाएगा इस वाली चीज़ के, ठीक है। उसको क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दिया। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, नो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास Z1 प्लस Z2 माइनस Z2 का वो मॉड ले लो, वो हमेशा छोटा होगा हमारे पास जो है वो सम के मॉड से। क्यों? क्योंकि देखो ना, आप 5 माइनस 3 कर लो, ठीक है ना। 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2, 2 का मॉड क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। या 5 प्लस 3 कर लो, 8, तो 8 का मॉड क्या आएगा, 8, तो 8 ऑब्वियसली बड़ा है, ठीक है ना। आपका जो है वो 3 जो है वो 5 माइनस 2 जो था वो आपका छोटा था। हमेशा नेगेटिव वाले का जो मॉड आएगा वो पॉजिटिव वाले से सारी बातें छोटा आएगा, तो ये ऑब्वियस एक बात है। तो इसको हमने क्वेश्चन नंबर 6 का नाम दिया। नेक्स्ट जो है वो अब हम लोगों ने इसको कंबाइन करना है इक्वेशन नंबर 1 को और 6 को। 1 हमारे पास जो है वो थी, ये थी, ठीक है। और हमारे पास जो है वो 6 जो है वो हमारे पास ये है। तो Z1 6 हमारे पास ये है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड लेस दैन इक्वल टू दिस, और ये चीज़ जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में जो थी लेस दैन थी इसके, ठीक है। इसी तरह अब हम 5 और आपका जो है ये जो 7 है इसको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो है वो 5 में आपके पास ये चीज़ जो थी वो इससे लेस थी, ठीक है। और आपकी 7 के अंदर जो है वो ये चीज़ जो है वो इससे लेस है और ये चीज़ जो है वो फिर क्या है, इससे लेस है। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे की और यही आपका मेन रिज़ल्ट था जो आपने जो है वो यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा है जी टॉपिक है डी मोवरेज थ्योरम। डी मोवरेज थ्योरम में हमारे पास पहले जो है वो थोड़ी सी डेफिनेशन ये है कि एज इन केस ऑफ द रियल नंबर, इंटेग्रल पावर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के वो भी इस तरह से डिफ़ाइन किए जाते हैं। जैसे हम लोग रियल नंबर्स की पावर डिफ़ाइन करते हैं, इसी तरह हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसकी पावर ले लो 0, तो वो भी हमारे पास जैसे रियल नंबर में 1 आता है ऐसे उसका भी 1 आएगा। Z की पावर m